स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स आचार्य। आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ 8086। आज हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखने जा रहे हैं कि किस तरीके का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है 8086 का। कितने बाइट्स की इंस्ट्रक्शन होती है, कितनी बड़ी इंस्ट्रक्शन होती है, कितने पार्ट्स में इंस्ट्रक्शन को डिवाइड किया जाता है, सब कुछ देखेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में। In 8086, we have variety of instructions. Therefore, all instructions will not be of same size. Instruction vary from 1 to 6 bytes in length. देखिए 8086 में कई तरीके की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सभी इंस्ट्रक्शन एक ही साइज़ की तो नहीं होती हैं। सो 8086 के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस हमारी 1 से लेकर के 6 बाइट्स लेंथ तक की होती हैं। मतलब 1 बाइट लेंथ की भी होती है, 2 बाइट लेंथ की भी इंस्ट्रक्शन होती है, 3 बाइट लेंथ की इंस्ट्रक्शन होती है, 4 बाइट लेंथ की इंस्ट्रक्शन होती है, 5 बाइट लेंथ की इंस्ट्रक्शन होती है और 6 बाइट लेंथ तक की इंस्ट्रक्शन होती है। 8086 के अंदर जो इंस्ट्रक्शन क्यू लगाया गया था वो 6 बाइट का इसी वजह से लगाया गया था क्योंकि जो मैक्सिमम लेंथ होगी यहाँ पर 8086 के अंदर किसी भी इंस्ट्रक्शन की जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो सिर्फ 6 बाइट्स की ही हो सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, what these bytes will contain and on what parameter the length of the bytes is decided। इन बाइट्स के अंदर किस टाइप का डेटा होता है, किस पैरामीटर पे इंस्ट्रक्शन की लेंथ डिसाइड करती है, इंस्ट्रक्शन की लेंथ कितनी होगी, कौन से पैरामीटर इस चीज़ को डिसाइड करता है, या फिर कौन सी बाइट हमारी किस बाइट के अंदर कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं क्या होती हैं। द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन बाइट इज़ डिपेंडेंट अपॉन एड्रेसिंग मोड्स। सबसे पहला इसका आंसर ये है कि जो लेंथ होगी किसी भी इंस्ट्रक्शन बाइट की वो डिपेंड करती है कि हम कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज़ करने जा रहे हैं। ओके, जो भी हम अपनी इंस्ट्रक्शन लिखने जा रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन में हम कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज़ कर रहे हैं उसी पर डिपेंड करता है कि क्या लेंथ रहने वाली है उस इंस्ट्रक्शन की। जैसे कि दैट इज़ इमीडिएट, रजिस्टर, रजिस्टर रिलेटिव, बेस्ड इंडेक्स, रिलेटिव बेस्ड इंडेक्स एंड सो ऑन। मतलब अगर हम इमीडिएट एड्रेसिंग को यूज़ करेंगे तो हमारा जो डेटा होगा वो काफ़ी ज़्यादा डेटा होगा, तो हमारी जो लेंथ होगी बाइट की वो भी ज़्यादा हो जाएगी, जो लेंथ होगी इंस्ट्रक्शन की वो भी ज़्यादा हो जाएगी। वहीं अगर हम रजिस्टर एड्रेसिंग का यूज़ करेंगे तो हमारी लेंथ जो है इंस्ट्रक्शन की वो कम हो जाएगी। सो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट किस तरीके का होता है 8086 का, उसको स्टडी करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपनी इंस्ट्रक्शंस में जंप करने के पहले, इसलिए हम देखने जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ 8086। देखिए 16 बिट का इंस्ट्रक्शन मोड जो 8086 का है वो कुछ इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, आपके सामने है। फर्स्ट जो 2 बाइट्स होती हैं या 1 बाइट होती है उसमें सिर्फ ऑप कोड होता है हमारा। जो फर्स्ट बाइट या 2 बाइट्स होती हैं उसमें सिर्फ ऑप कोड होता है। उसके बाद में जो 1 बाइट होती है उसके अंदर हमारा मोड होता है, कौन सा मोड हम यूज़ कर रहे हैं, क्या हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को यूज़ कर रहे हैं या फिर मेमोरी एड्रेसिंग मोड को यूज़ कर रहे हैं। सो मोड डिसाइड करेंगे सेकेंड बाइट हमारी। जो थर्ड बाइट होती है वो हमारी डिसाइड करती है कि हम अपनी इंस्ट्रक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितने का दे रहे हैं, क्योंकि हमें मेमोरी लोकेशन में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाने के लिए 16 बिट्स का डिस्प्लेसमेंट अगर रिक्वायर्ड है तो देना पड़ेगा। सो वही जो हमारी फोर्थ बिट है, फोर्थ बाइट जो हमारी है वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगी कि डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है। सो जो फोर्थ बाइट है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट बाइट है। इसके बाद में जो हमारी फिफ्थ और सिक्स्थ बाइट आती है वो आती है इमीडिएट बाइट। ये इमीडिएट बाइट हमारी 1 बाइट की भी हो सकती है, 2 बाइट की भी हो सकती है या फिर 0 बाइट की भी एक हो सकती है। ओके, सो इस तरीके से हमारा 16 बिट का पूरा इंस्ट्रक्शन कर दिया गया। 2 बाइट्स हमें यहाँ प्रोवाइड कर दी गई, 2 बाइट्स हो गई, 1 बाइट हो गई, 3 हो गई, 1 4 एंड 2 इधर 6। तो टोटल हम अगर देखेंगे तो हमें 6 बाइट का हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मिल जाएगा। देखिए थोड़ा सा और हम आपको बता देते हैं किस तरीके से इसको और ज़्यादा हमने एनहेंस करके लिखा है, वो देख लीजिए। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ 8086।
जो फर्स्ट बाइट हमारी होती है, फर्स्ट बाइट को भी अंदर सब डिवाइड किया गया है, फर्स्ट बाइट को भी सब डिवाइड किया गया है। सब डिवीज़न में जो स्टार्टिंग की 6 बिट्स होती हैं, स्टार्टिंग की जो 6 बिट्स होती हैं वो डिफाइन करती हैं ऑप कोड को, कि हमारा ऑप कोड क्या है। नेक्स्ट उसके बाद में तो जो दूसरी बिट होती है एंड उसके बाद में जो लास्ट बिट हमारी है वो। सो फर्स्ट बिट इसमें हमारी जो डी रिप्रेजेंट कर रही है, ये डी रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन को। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है डायरेक्शन फ्लैग से, डायरेक्शन फ्लैग से कंफ्यूज नहीं होना है। ये बस डायरेक्शन है कि हम रजिस्टर से मेमोरी में जा रहे हैं, रजिस्टर से रजिस्टर के अंदर डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर रजिस्टर से रजिस्टर या मेमोरी के अंदर डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये हमें पता चलेगा इस बिट से। ओके, ये भी हमारी फर्स्ट बाइट के अंदर ही आती है। नेक्स्ट इसके बाद में लिखा है W। सो W यहाँ पर स्टैंड करता है वर्ड या फिर बाइट के लिए। हम किस टाइप का डेटा ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, किस टाइप का डेटा मूवमेंट यहाँ पर होने वाला है, क्या वो वर्ड टाइप का डेटा मूवमेंट होने वाला है या फिर बाइट टाइप का डेटा मूवमेंट होने वाला है। कहने का सेंस ये है कि जो भी हम डेटा ट्रांसफ़र करने वाले हैं यहाँ से, वो 8 बिट्स का डेटा है या फिर 16 बिट्स का डेटा है, ये डिफाइन करेगा हमारा ये बिट। नेक्स्ट इसके बाद में जो सेकेंड बाइट हमारी आती है, सेकेंड बाइट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट जो 2 बिट्स रहती हैं वो हमारी मोड डिफाइन करेंगे। अब देखिए 2 बिट्स का मतलब हो गया 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सो इन 4 कॉम्बिनेशन से हम मोड डिसाइड करेंगे कि कौन से मोड में प्रोसेसर वर्क करने वाला है। नेक्स्ट उसके बाद में 3 बिट्स रजिस्टर्स के लिए दी गई हैं। ऑब्वियसली हमारे पास में 8 रजिस्टर्स हैं, तो 3 बिट्स मिल करके हमारे 8 रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन बना सकती हैं। नेक्स्ट उसके बाद में रजिस्टर और मेमोरी में से हम किसको यूज़ कर रहे हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन के लिए है ये। यहाँ पर भी हमारी 3 बिट्स दे दी गई हैं, तो 3 बिट्स यहाँ रजिस्टर मेमोरी को दी गई, 3 बिट्स रजिस्टर को दी गई और 2 बिट्स यहाँ पर हमारी मोड सिलेक्शन को दे दी गई। सो इस तरीके से हमारी 2 बाइट्स में हमारा एक ऑप कोड कंप्लीट होता है। इसलिए हमने आपसे कहा था कि जो ऑप कोड होता है हमारा, वो 1 बाइट का भी ऑप कोड हो सकता है या फिर 2 बाइट का भी ऑप कोड हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद में जो थर्ड बाइट आती है, थर्ड बाइट में हमारा डिस्प्लेसमेंट का लोअर पोर्शन हमें मिल सकता है, लोअर बिट हमें मिल सकती है डिस्प्लेसमेंट की, या फिर डेटा की लोअर बिट हमें, लोअर बाइट हमें यहाँ पर मिल सकती है। उसी तरीके से जो फोर्थ बाइट होगी वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की हायर बाइट रहेगी या फिर डेटा की हायर बाइट रहेगी। नेक्स्ट इसके बाद में जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ हैं, ये हमारी इमीडिएट एड्रेसिंग में यूज़ किया जाता है इनको, जिसमें सिर्फ डेटा की लोअर बाइट्स रहेंगी और डेटा की हायर बाइट्स रहती हैं। सो इस तरीके से ये पूरा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है। हर एक इंस्ट्रक्शन जो होगी 8086 के अंदर, उस इंस्ट्रक्शन को इसी तरीके से हमें क्लासीफाई करना होगा, तभी हम अपना आगे उसको समझ सकते हैं मशीन लैंग्वेज में वो किस तरीके से वर्क करती है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं व्हाट इज़ ऑप कोड। ऑप कोड क्या है, इस ऑप कोड पे चलते हैं। सो हम आ गए हैं हमारे ऑप कोड पर। द ऑप कोड सेलेक्ट्स द ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मूव एंड सो ऑन। ऑप कोड हमारा सेलेक्ट करेगा कि किस टाइप का हमें ऑपरेशन करना है। हमें डेटा ट्रांसफ़र का ऑपरेशन करना है, हमें एडिशन करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, मूव करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, ये हमें बताएगा हमारा ऑप कोड। दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर। द ऑप कोड इज़ आइदर 1 और 2 बाइट्स लॉन्ग। ये ध्यान रखना है कि ऑप कोड जो है वो 1 बाइट लॉन्ग भी हो सकता है या फिर 2 बाइट लॉन्ग भी हमारा ऑप कोड हो सकता है। फॉर मोस्ट मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन के लिए ये 1 बाइट या 2 बाइट्स का हो सकता है। Figure illustrate the general form of first opcode byte of many but not all machine language instructions। अभी एक फिगर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर हम एक आपको फिगर दिखा देंगे। सो उस फिगर के अकॉर्डिंग चलिए, तो ये रहा फिगर आपने देख लिया, उस फिगर के अकॉर्डिंग ही हम आगे अपनी प्रोसेसिंग करेंगे। बट नॉट फॉर Figure illustrates the general form of the first opcode byte of many but not all machine language instruction। ये जो हमारे सामने ऊपर फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर की ही बात हो रही है।
फिगर इलिस्ट्रेट द जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑपकोड बाइट ऑफ मैनी बट नॉट ऑफ ऑल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। जितनी भी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है सभी के लिए ऑपकोड का क्लासिफिकेशन इस तरीके से नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर इंस्ट्रक्शंस के लिए इसी तरीके से 6 बिट्स का ही ऑपकोड रहेगा। उसके बाद में डायरेक्शन रहेगी, देन उसके बाद में विड्थ रहने वाली है कि कौन सा डेटा हमारा जो है वो बाइट लेंथ का है या फिर वर्ड लेंथ का है। Here the first 6 bits of the first bytes are the binary opcode। हमने बता दिया कि पहली जो हमारी 6 बाइट्स फर्स्ट बाइट की जो 6 बिट्स रहती हैं वो हमारी बाइनरी कोड है। द रिमेनिंग 2 बिट्स इंडिकेट द डायरेक्शन डी। रिमेनिंग 2 जो है वो हमारी पहली उसमें से डायरेक्शन डी को रिप्रेजेंट करती है। नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द इंस्ट्रक्शन मोड 16 और डायरेक्शन फ्लैग बिट यूज्ड विद स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द डेटा फ्लो। डेटा फ्लो में हमारे डायरेक्शन फ्लैग का यूज़ करते हैं, सो उस डायरेक्शन फ्लैग से भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है और डी को डायरेक्शन इस तरीके से भी नहीं देना है कि इंस्ट्रक्शन का मोड जो है वो 16 बिट का हो गया है। सो ये जो डी हमारा है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अभी आगे समझाते हैं। वाइल इट इंडिकेट वेदर द डेटा बाइट इज़ अ वर्ड और वर्ड इज़ ए बाइट और वर्ड, जबकि जो ये हमारा W है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में जो डेटा होने वाला है वो हमारा बाइट लेंथ का है या फिर हमारा वर्ड लेंथ का है। In 80386 and above, words and double words are both specified when W is equals to 1। देखिए 80386 की अगर बात करें, मतलब 8086 से ऊपर चले गए हैं, 80386 की अगर हम बात करें या इससे ऊपर की बात करें तो वहाँ पर इस W इज इक्वल्स टू जब 1 कर दिया जाता है तो उसका मीनिंग होता है वो वर्ड्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो डबल वर्ड्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वर्ड्स का मीनिंग हो गया 16 बिट और डबल वर्ड का मतलब हो गया 32 बिट्स। द इंस्ट्रक्शन मोड एंड द रजिस्टर साइज प्रीफिक्स 66H और 0110 और 0110B determine whether W represents a word or double word। जो रजिस्टर प्रीफिक्स साइज रहेगा 66 वो हमें बताएगा W रिप्रेजेंट कर रहा है किसी वर्ड को या फिर डबल वर्ड को। ये देखिए W जो हमारा है वो यहाँ पर पोजीशन उसकी 0 आ रही है, इसका मीनिंग हो गया कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक बाइट को। इफ़ द डायरेक्शन बिट D इज इक्वल्स टू 1, अगर डायरेक्शन बिट जो हमारी ये D है, ये जो हमारी D डायरेक्शन बिट है, अगर इस डायरेक्शन बिट की वैल्यू 1 हो जाती है देन द डेटा फ्लो टू द रजिस्टर REG फील्ड। सो डेटा फ्लो किस तरफ होगा? डेटा फ्लो होगा रजिस्टर फील्ड की तरफ फ्रॉम रजिस्टर और मेमोरी फील्ड लोकेटेड इन द सेकेंड बाइट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। किसी भी इंस्ट्रक्शन की जो सेकेंड बाइट देख रहे हैं, इस सेकेंड बाइट के अंदर हमारे पास में मोड है, रजिस्टर है और रीड राइट और रजिस्टर एंड मेमोरी है। सो अगर D की वैल्यू 1 होती है, अगर D की वैल्यू यहाँ पर हमें 1 प्रोवाइड की गई है, इसका मीनिंग हो गया कि रजिस्टर या फिर मेमोरी से डेटा ट्रांसफ़र होने वाला है किसी रजिस्टर के अंदर। ओके, अगर D की वैल्यू 1 है तो इसका मीनिंग हो गया रजिस्टर या मेमोरी से डेटा ट्रांसफ़र होने वाला है किसी रजिस्टर के अंदर। देन उसके बाद में इफ़ बिट D इज इक्वल्स टू 0 इन द ऑपकोड, वहीं पर अगर ऑपकोड में बिट D इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है देन द डेटा फ्लो टू द रजिस्टर मेमोरी फील्ड फ्रॉम द रजिस्टर फील्ड। उस केस में जो डेटा मूवमेंट होगी वो इस रजिस्टर फील्ड से इस रजिस्टर एंड मेमोरी की साइड में डेटा मूवमेंट हो जाएगा। ओके, सो D इज इक्वल्स टू 1 पर हमारा इधर मूवमेंट रहेगा राइट से लेफ़्ट की तरफ और लेफ़्ट से राइट की तरफ मूवमेंट रहेगा जब D इज इक्वल्स टू हमारा 0 हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि सोर्स या डेस्टिनेशन चेंज हो गया है, डेस्टिनेशन हमेशा इधर पहले ही रहता है, डेस्टिनेशन हमेशा पहले रहता है, सोर्स हमेशा बाद में रहता है। बस ये मूवमेंट हम बता रहे हैं कि रजिस्टर की तरफ से मूवमेंट इधर रजिस्टर या मेमोरी में कब जाएगी, जब D की वैल्यू 0 रहेगी, और अगर D की वैल्यू 1 है तो रजिस्टर या मेमोरी से मूवमेंट होगी रजिस्टर की तरफ। ओके, बस इतना ही बोल रहे थे। If the bit W is equals to 1, the data size is a word or double word। अगर bit W is equals to हमने 1 कर दिया है तो जो डेटा साइज हमारा, अगर 16 बिट का प्रोसेसर है तो डेटा साइज हमारा वर्ड ही रहने वाला है, डबल वर्ड तो नहीं हो जाएगा, डबल वर्ड तो 32 बिट हो गया, सो वो 80386 के लिए हो गया है। If the bit W is equals to 0, the data size is always a byte। लेकिन वहीं पर अगर W is equals to 0 होता है तो
तो चाहे 8086 हो, चाहे 80386 हो, चाहे पेंटियम हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर w इज इक्वल्स टू 0 का मीनिंग हो गया कि जो डेटा साइज होने वाला है वो हमेशा एक बाइट लेंथ का ही होगा। नेक्स्ट, द w बिट अपीयर्स इन मोस्ट इंस्ट्रक्शंस। ये जो w बिट है वो ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट रहती है, while the d बिट अपीयर्स मेनली विद द मूव एंड सम अदर इंस्ट्रक्शंस। जबकि जो ये d बिट है, जो डायरेक्शन वाली बिट है, वो ज़्यादातर मूव इंस्ट्रक्शंस के साथ में एसोसिएटेड रहती है एंड कुछ और इंस्ट्रक्शंस के साथ में भी एसोसिएटेड रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा हो गया, हमारा ऑपकोड होता है यहाँ से कंप्लीट। एक बार आप इसको फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर कहीं कंफ्यूजन हुआ है तो। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे मोड फील्ड पर। मोड देखेंगे कौन सा मोड है, किस मोड में हम वर्क कर रहे हैं, इस चीज़ को देखेंगे क्या होता है मोड, किस तरीके से ये वर्क करता है। द मोड फील्ड स्पेसिफाइज द एड्रेसिंग मोड फॉर द सेलेक्टेड इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन हमने ली है उसके एड्रेसिंग मोड को ये मोड फील्ड डिफाइन करती है। एक्चुअली मोड स्टैंड्स फॉर मोड, कि हम कौन से मोड में वर्क करने वाले हैं। The mode field selects the type of addressing and whether a displacement is present with the selected type। ये जो मोड फील्ड है वो सेलेक्ट करती है कि एड्रेसिंग किस टाइप की हम यूज़ करने वाले हैं, मतलब हम रजिस्टर से ही एड्रेसिंग करने वाले हैं या फिर हम मेमोरी का भी यूज़ करने वाले हैं। सो ये जो मोड फील्ड है वो हमें बताएगी कि हम रजिस्टर से मूवमेंट कराने वाले हैं या फिर हम मेमोरी से मूव कराने वाले हैं अपनी जो मूवमेंट है वो। और डिस्प्लेसमेंट अगर हम करा भी रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट है या फिर विदाउट डिस्प्लेसमेंट हमारा काम होने वाला है। सो ये सारा काम हमें मोड फील्ड से पता चलता है। सो 2 बिट्स यहाँ पर सेकेंड बाइट के अंदर 2 बिट्स स्टार्टिंग की प्रिजर्व करी गई हैं मोड के लिए। द टेबल 1 लिस्ट द ऑपरेंड्स फॉर्म अवेलेबल टू द मोड फील्ड फॉर द 16 बिट इंस्ट्रक्शन मोड। 16 बिट इंस्ट्रक्शन मोड के लिए यहाँ पर मोड फील्ड्स का आपको दिखा दिया गया है। अनलेस द ऑपरेंड एड्रेस साइज ओवरराइड प्रीफिक्स 67 अपीयर्स। देखिए ये ओवरराइड प्रीफिक्स 67h अपीयर्स, ये अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे क्या होता है। अभी इसको एक बार स्किप कीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको बाद में समझाएंगे। इफ़ द मोड फील्ड कंटेन्स एन 1 यानी 11, इफ़ द मोड फील्ड कंटेन्स एन 11 इट सेलेक्ट्स द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। देखिए अगर इस मोड फील्ड के अंदर हमने लास्ट में यहाँ पर अगर हमने 1 दे दिया है, सो रजिस्टर एंड मेमोरी में से ये जो सिलेक्शन करेगा वो सिर्फ रजिस्टर का ही सिलेक्शन करेगा। रजिस्टर और मेमोरी इज़ अ रजिस्टर या मेमोरी जो हमारी ऊपर ये बिट्स आपको दिखाएंगी, ये जो रजिस्टर और मेमोरी थी, अगर यहाँ पर मोड में दोनों जगह 1 हो गया, सो रजिस्टर और मेमोरी में से सिर्फ रजिस्टर का ही सिलेक्शन किया जाएगा। ओके, यही बोला गया है यहाँ पर। सो ओके, रजिस्टर एड्रेसिंग यूजेस द रजिस्टर मेमोरी फील्ड टू स्पेसिफाई अ रजिस्टर इंस्टीड ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। अगर हम रजिस्टर एड्रेसिंग यूज़ करेंगे तो हमें मोड में 1 देना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रजिस्टर का ही सिलेक्शन हो जाएगा। इफ़ द मोड फील्ड कंटेन्स अ 00, 01 और 10, द रजिस्टर मेमोरी फील्ड सेलेक्ट्स वन ऑफ द डेटा मेमोरी एड्रेसिंग मोड। तो अगर लेकिन हमने मोड की वैल्यू 00 दे दी, अगर हमने मोड की वैल्यू 00 दे दी, 01 दे दी, 10 दे दी, अगर हम इनने इन तीनों में से कोई भी दे दी, सो डेटा मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स का सिलेक्शन कर लेगा ये। ओके, इस तरीके से डेटा एड्रेसिंग मोड्स का ये सिलेक्शन कर लेगा। सो ये जो मोड्स में 2 बिट्स दी गई थी, तो उन 2 बिट्स के 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। वो 4 कॉम्बिनेशन इस तरीके से हैं, 00 पर, 01 पर, 10 पर, तीनों जगह मेमोरी का सिलेक्शन रहेगा, और अगर हमने 11 दे दिया तो रजिस्टर का सिलेक्शन हो जाएगा इस बिट पर। ये जो 3 बिट्स हमारी दी गई हैं वहाँ पर। ओके, इस तरीके से ये हमारे मोड फील्ड वर्क करता है। अच्छा, इसके बाद में हमने आगे लिखा है कि 00 पर मोड का फंक्शन क्या रहेगा। सो 00 पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, 01 पे डिस्प्लेसमेंट होगा, 8 बिट साइन एक्सटेंडेड डिस्प्लेसमेंट, 8 बिट का साइन एक्सटेंडेड डिस्प्लेसमेंट रहेगा 01 पर, 10 पर 16 बिट साइन डिस्प्लेसमेंट रहेगा, और 11 होने पर तो रजिस्टर का सिलेक्शन हो गया है। ओके,
When the mode selects a data memory addressing, जब डेटा मेमोरी एड्रेसिंग सेलेक्ट कर लिया, मतलब 00 या 01 या 10 का जब हमने सिलेक्शन कर रखा है, इट इंडिकेट्स दैट द एड्रेसिंग मोड कंटेन नो डिस्प्लेसमेंट एट 00, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा 00 पे। 8 बिट साइन एक्सटेंडेड डिस्प्लेसमेंट होगा 01 पर और 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट होगा 10 पर। अब ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, तो इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट से समझ लेंगे ये डिस्प्लेसमेंट्स क्या हैं। पहला देखिए हमारे सामने है मूव AL, DI। मूव AL, DI इंस्ट्रक्शन इज एन एग्जाम्पल दैट कंटेन्स नो डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं होने वाला। रजिस्टर DI के अंदर जो मेमोरी एड्रेस लिखा है रजिस्टर DI के अंदर, वहाँ से जो डेटा मिलने वाला है उस डेटा को ला करके AL के अंदर मूव कर दिया जाएगा, ओके, यानी कि कॉपी कर दिया जाएगा। वहीं पर ये हमारा मोड कब था, जब हमारा मोड में हमने 00 सेलेक्शन कर रखा था। जब हमने मोड में 01 का सिलेक्शन कर लिया, मींस कि 8 बिट का हमें एक्सटेंडेड डिस्प्लेसमेंट करना होगा सॉरी सो 8 बिट का एक्सटेंडेड डिस्प्लेसमेंट करने के लिए मूव AL, DI प्लस 02 कर दिया हमने। सो 8 बिट्स का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर प्रोवाइड हो गया 01 पर, और जब हम 10 कर देंगे तो 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा DI प्लस 1000। इंस्ट्रक्शन यूजेस अ 16 बिट डिस्प्लेसमेंट और इतने का डिस्प्लेसमेंट आगे कर देगा, ओके। All the 8-bit displacement are signed extended into 16-bit displacement। अब एक बात और आती है, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होती है वो सारी डिस्प्लेसमेंट भले ही 8 बिट की डिस्प्लेसमेंट भी हो, वो 16 बिट के डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में ही परफॉर्म कराई जाती है इंटरनली व्हेन द माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन। देखिए हम अपनी तरफ से चाहते हैं कि 8 बिट का ही डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन जो प्रोसेसर रहता है वो 8 बिट के डिस्प्लेसमेंट को भी परफॉर्म 16 बिट के डिस्प्लेसमेंट की तरह से ही करता है। इफ़ द 8 बिट डिस्प्लेसमेंट इज 007F, अगर मान लीजिए कि 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट, अभी तो हमने 02 पर डिस्प्लेसमेंट कराया है यहाँ पर, लेकिन मान लीजिए कि 00H से लेकर के 7F तक अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कराना होगा तब क्या होगा। तो अगर हम इतना डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आया है इस 8 बिट के डिस्प्लेसमेंट में, इट इज़ साइन एक्सटेंडेड टू 0000। तो हमारे जो 00 है ना, हमारी ये जो दो हमारी ये पोजीशंस दिखाई गई हैं, इनके आगे 2 0 और ऐड कर दिए जाएंगे। सो 0000 से 007F तक इस तरीके से डेटा को यूज़ किया जाएगा। ऐसे करके हमारा ये जो डेटा है 8 बिट से 16 बिट में कन्वर्ट करने के बाद में फिर हमारा ऑपरेशन आगे परफॉर्म किया जाएगा। बिफोर एडिंग टू द ऑफसेट एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस में ऐड करने के पहले इसको 8 बिट से 16 बिट में करेंगे कन्वर्ट, एंड उसके बाद में भी इस तरीके से हम इसको बदलेंगे आगे। इफ़ द 8 बिट डिस्प्लेसमेंट इज 80 to FF, मीन्स निगेटिव नंबर में अगर हम चले गए हैं, निगेटिव नंबर में हम चले गए हैं, 80 से FF तक चले गए निगेटिव नंबर में, सो इन दैट केस 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा हमें आगे ऐड कर देंगे FF 80 से FF तक, to which sign extend a number, its sign bit is copied to the next higher order byte। जो भी साइन बिट रहेगी उसके आगे हमारा साइन बिट, जो भी हमारा ऑफसेट रहेगा उसके आगे साइन बिट्स लगा दी जाएंगे। which generates either a 00 or an FF in the next higher order byte। देखिए लोअर ऑर्डर बाइट तो हम 8 बिट्स में पहले से ही दे रहे हैं, हायर ऑर्डर बाइट में ही कंफ्यूजन है कि कौन सी रहने वाली है। तो अगर हम पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं तो 00 रहेगी, अगर हम नेगेटिव में जा रहे हैं तो FF रहेगी। Some assemblers programs do not use the 8-bit displacement and in place default to all 16-bit displacement। कुछ इस तरीके के असेंबलर प्रोग्राम्स भी हैं जो 8-बिट के डिस्प्लेसमेंट को यूज़ ही नहीं करते हैं, वो वहाँ पर भी 16-बिट के डिस्प्लेसमेंट को ही यूज़ करते हैं। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा मोड फील्ड होती है। मोड फील्ड के अंदर किस तरीके से विदाउट डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, किस तरीके से 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट कराते हैं और 8 बिट के डिस्प्लेसमेंट को भी कैसे 16 बिट्स में कन्वर्ट करके किया जाता है, एंड 16 बिट का कैसे डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। ओके,
आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में रजिस्टर असाइनमेंट्स के साथ में। सी यू अगेन।